Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is P block element, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 17 या फिर हम कह सकते हैं 7th ए ग्रुप। पीरियोडिक टेबल का जो 7th ए ग्रुप होता है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये मैंने इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखी है। एक्चुअली ये क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नीचे क्या होता है? St10। लेकिन ये जो नेचर में मिलते हैं, फ्लोरीन मिलता है F2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2 की फॉर्म में मिलता है। जबकि एस्टिटीन जो है वो नेचर में नहीं मिलता है, ये मिलता है आपको ट्रांसयूरेनिक जब रिएक्शंस हम कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं, उसमें ये क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है और ये रेडियो एक्टिव होता है, नेचर में स्टेबल नहीं है। साथ में हम क्या देखते हैं कि जो फ्लोरीन है इसका कलर क्या होता है? लाइट येलो, जबकि क्लोरीन का कलर होता है येलो। ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन होता है और आयोडीन का कलर वायलेट होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये दोनों क्यों जो है फ्लोरीन क्लोरीन क्यों गैस हैं? क्योंकि ये फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज भी क्या है? छोटा। तो आप ये देखें कि फ्लोरीन और क्लोरीन जब दो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो सरफेस एरिया कम होने से वीक वंडरवाल फोर्स होंगे और वो इतने वीक होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी से ही ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन का वंडरवाल ब्रेक हो जाता है और ये आपको रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में मिलते हैं। जबकि ब्रोमीन का साइज क्या होता है? इनके कंपैरिजन में बड़ा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है? वंडरवाल फोर्स थोड़े से स्ट्रांग होते हैं और आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ये लिक्विड भी कैसा होता है? फ्यूमिगेटिंग, इसलिए मैंने एफ लिखा है। एफ मीन्स फ्यूमिगेटिंग लिक्विड। फ्यूमिगेटिंग क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे इसमें से इसकी फ्यूम्स निकलती रहती है। ये एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। इसी तरीके से वॉयलेट जो है कलर आयोडीन का, ये भी फ्यूमिगेटिंग होता है। इसमें से वॉयलेट कलर की फ्यूम्स निकलती रहती है और इसका जो साइज है वो और भी बड़ा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साइज बड़ा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिससे वंडरवाल फोर्स ज्यादा होते हैं और ये जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से ये आपको मिलता है कौन सी फॉर्म में? आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। साथ में हम क्या देखते हैं कि इनका ये जो कलर है, ये कलर क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आयोडीन आयोडीन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से ये वीक बॉन्ड है। तो इसके जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो ट्रांजिशन है वो क्या है? सनलाइट से वो वॉयलेट कलर, यानी कि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसीलिए वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और आपको कोरस्पॉन्डिंग काउंटर कलर जो है वो येलो मिलता है। जबकि आयोडीन जो है येलो कलर की लाइट को, क्योंकि इसका जो गैप है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का वो कम है, तो ये येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और आपको इसका कलर मिलता है वॉयलेट। तो ये था इनका नेचुरल अकरेंस। जो साथ में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये आपको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये आपको कंबाइंड जॉइंट फॉर्म में मिलते हैं। ये सी वाटर के अंदर क्या होता है? सारे के सारे NaCl, NaBr, NaI, Ki, CaF2 इस तरह से क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में ये होते हैं। और इनका जो इस ग्रुप का नाम है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या होता है? हैलोजन। इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। 2s2 2p5 में हम क्या देखते हैं कि इसके पास 2d नहीं है, क्योंकि 2 वाले शेल में d होता ही नहीं है। साथ में क्लोरीन का है 3s2 3p5, ब्रोमीन का है 4s2 4p5, लेकिन बीच में 3d फुलफिल्ड है। आयोडीन का है 5s2 5p5, 4d बीच में फुलफिल है। और St10 का 6s2 6p5, लेकिन 5d10 और 4f14 बीच में फुलफिल्ड है। हम क्या देखते हैं? क्लोरीन के पास 3d एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास ब्रोमीन के पास 4d वैकेंट ऑर्बिटल है और आयोडीन के पास क्या है? 5d वैकेंट ऑर्बिटल है। इस वैकेंट ऑर्बिटल की जो प्रेजेंस है वो इनकी कोवेलेंसी को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है, क्योंकि ये 6s और ये 5s और 5p के इलेक्ट्रॉन 5d में जंप कर जाते हैं। यहाँ 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन 4d में, यहाँ 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन 3d में। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 तक दिखा सकते हैं, जबकि फ्लोरीन जो है इसका 2d है ही नहीं। और अगर हम 2s 2p से 3d में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें या 3s में करें या 3p में करें तो इट नीड्स मोर एनर्जी, जितनी अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए फ्लोरीन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो
1 होती है। इसका इफेक्ट इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी पड़ता है और इसी कारण से जो है फ्लोरीन अपना एबनॉर्मल बिहेवियर भी शो करता है। अब अगर हम इसकी बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो हम क्या देखते हैं कि फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन जो है इसके न्यूक्लियस के बाहर ओनली 2 शेल्स होते हैं। क्लोरीन में 3, ब्रोमीन में 4 और आयोडीन में 5 होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से इनका जो एटॉमिक रेडियस है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ये देखो इंक्रीज हो रही है। आर मतलब एटॉमिक रेडियस लिखा है मैंने 64, 99, 114, 133 पिकोमीटर, यानी कि टॉप टू डाउन इनकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। साथ में हम क्या देखते हैं कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, एनायन। एनायन हमेशा अपने कोरस्पॉन्डिंग एटम से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इनका साइज बढ़ जाता है। एटम्स के कंपैरिजन में एनायन का साइज बड़ा है, लेकिन टॉप टू डाउन क्या होगा, एनायन का साइज भी इंक्रीज होगा। फ्लोराइड का साइज अगर 133 है तो इसका 184, 196, 220। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, इनका ट्रेंड समझना है कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में से आयनिक रेडियस बड़ी होगी और कैसे वो एक ग्रुप में चेंज होती है। और इसमें एज सच कोई बड़ा एक्सेप्शनल सीन नहीं है कि भाई इंक्रीज होनी थी और इंक्रीज ना होके वो डिक्रीज हो गई, तो इसलिए इसका एक जनरल ट्रेंड है। साथ में अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी हम क्या देखते हैं, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगी। ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी। आयोडीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ये मैंने बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड लिखा है, तो टॉप टू डाउन बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, फिर कौन बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, फिर कौन बनाएगा, ब्रोमीन, और लास्ट में कौन बनाएगा, आयोडीन। तो हमें इनकी बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस ये मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि इनका ये सीक्वेंस हमें क्यों नहीं मिलता। मिलना तो यही चाहिए था लेकिन हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरीन है इसका साइज इतना छोटा है कि ये जो अंदर वाले और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होता है। जब ये पास आ जाते हैं तो यहाँ पे जो क्रिएट होता है उसका नाम होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा होने के बावजूद भी उतना स्टेबल नहीं होता, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा नहीं होती, बल्कि किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की और ब्रोमीन की, और फिर किसकी होती है, फ्लोरीन, और फिर किसकी होती है, आयोडीन की। तो यहीं पे एक एक्सप्लेन वाई का क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम है फिर भी इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा नहीं है। क्यों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण। तो ये था इसका कुछ मतलब एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। इसके बाद आती है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम क्या देखते हैं कि टॉप टू डाउन जब साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होने से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बताओ डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफाइन क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ 1 मोल आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बहुत अच्छे ढंग से एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहो तो पहले मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, उससे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास आएगा न्यूक्लियस के, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे दूर आएगा। तो यहाँ पे इसको सबसे कम अट्रैक्शन मिलेगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी ना निकल के सबसे कम एनर्जी निकलेगी, और इस केस में फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसका सीक्वेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4.1 एनर्जी बाहर रिलीज हुई, इसकी 3.8 हुई, इसकी 3.5 हुई, और इसकी कितनी हुई, 3.2 सपोज।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे ज्यादा एफिनिटी फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं है। इसकी वैल्यू जो है 3.8 से घट के कितनी रह जाती है, 4.1 से भी घट के कितनी रह जाती है, 3.6। तो अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी हुई, क्लोरीन की, फिर किसकी हुई, फ्लोरीन की, फिर किसकी हुई, ब्रोमीन, और फिर किसकी हुई, आयोडीन की। तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछता वाई फ्लोरीन की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो मैक्सिमम नहीं है, क्लोरीन की अपने ग्रुप में मैक्सिमम है। तो इसका रीजन हम ये देते हैं कि इसका एक्सेप्शनली स्मॉल साइज स्मॉल तो है ही, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने से ये जो इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, ये इसके चारों तरफ इतना पास घूमते हैं कि इन्हें न्यूक्लियस को 7 के बराबर कवर करना चाहिए था, ये कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट 8 के बराबर। तो यानी कि इनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और न्यूक्लियस का कमिंग इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो कम। ये इलेक्ट्रॉन एक तो शील्ड कर रहे हैं, दूसरा इस कमिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस के कारण रिपल्शन दे रहे हैं, तो ये इसके ज्यादा पास नहीं आ पाता और एनर्जी जो रिलीज होनी चाहिए थी वो 4.1 ना होकर क्या होती है, कुछ कम होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम ना होकर उससे क्या है, थोड़ी सी कम है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डेड स्टेट। एक इसने शेयर्ड पेयर किया, एक इसने शेयर्ड पेयर किया और एक इसने शेयर्ड पेयर किया, तो हम क्या देखते हैं कि ये शेयर्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसके कंपैरिजन में, और ये इसके कंपैरिजन में, और वो उससे नीचे वाले के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन की जो नेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4। और आपको जान के मतलब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की, 0.7। तो हम क्या देखते हैं, इसकी 4 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, 3, और ब्रोमीन की कितनी होती है, 2.8, और आयोडीन की कितनी होती है, 2.6। आपको ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ग्रुप 17 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2s2 अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसका 2p6 हो जाता है, और ये इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन ये कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाता, एक तो इसका साइज सबसे छोटा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, और एक और इम्पोर्टेंट रीजन होता है कि इसके पास 2d ऑर्बिटल्स नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा के एक से ज्यादा क्या कर सके, बॉन्ड बना सके। एक और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी के भी साथ बॉन्ड बनाए, शेयर्ड पेयर इसी एटम के पास रहना है, यानी कि फ्लोरीन का पूरी पीरियोडिक टेबल से आप बॉन्ड बना दो तो शेयर्ड पेयर जो है इट विल ऑलवेज रिमेन विद फ्लोरीन। तो फिर इसकी हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इसके शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर सके, इसीलिए फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। नेक्स्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन में क्या होता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे 3s2 3p5 है, साथ में 3d ऑर्बिटल क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है, -1 स्टेट तो सभी बनाते हैं, और इनके कॉमन सॉल्ट्स होते हैं सोडियम क्लोराइड, आपने सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम के साथ, सिल्वर के साथ, पोटेशियम के साथ इनके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बना दो, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो ये हमेशा क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जब क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से। जैसे मैंने ले लिया ClF,
तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड है उसको शेयर्ड पेयर कौन लेगा? फ्लोरीन लेगा, तो इसके ऊपर +1। या अगर मैं ब्रोमीन का बनाऊं तो क्या हो जाएगा? BrF, तो ब्रोमीन का शेयर्ड पेयर ये लेगा। और अगर मैं आयोडीन का बनाऊं तो IF में फ्लोरीन लेगा। तो ये क्या करते हैं? सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कब? जब ये अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम के साथ जुड़े होते हैं, जैसे फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, Cl2O इसका ऑक्साइड है। HOCl में भी क्या होगा? इसकी +1 स्टेट होगी। HOBr में +1 होगी, HOI में क्या होगी? +1 स्टेट होगी। नेक्स्ट इज +3 स्टेट। +3 में क्या होगा कि ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ एक्साइट कर देगा। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अनपेयर्ड 3। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। अब 3 बॉन्ड बनाएगा, जैसे Cl2O3 आपने लिया, HClO2, Br2O3, HBrO2, I2O3, HiO3, या आप ले सकते हो ICl3, आप ले सकते हो ClF3, इस टाइप का कंपाउंड। इधर आप ले सकते हो BrF3। तो इन सब में क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे हैं फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन तीनों पेयर को अट्रैक्ट करेगा, तो सेंट्रल एटम के ऊपर यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर क्या आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। इसके बाद ये तीनों एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +5। +5 कैसे करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होके इधर आ जाता है। नाउ इट हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन मेक 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड्स में देखो Cl2O5, HClO3, या Br2O3, HBrO3, या I2O3, HiO3, IF5। आप यहाँ पे ले सकते हो BrF5, यहाँ पे ले सकते हो ClF5। तो इनमें क्या होगा? क्लोरीन के ऊपर, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर +5 चार्ज होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं? क्लोरीन और आयोडीन +7 स्टेट भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये जो S वाला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्साइट होके किसमें आ जाता है? D ऑर्बिटल में आ जाता है। तो नाउ इट हैज 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक तो आपको बनाता है ClF7, या आप देखो HClO4, आप देखो HiO4। ब्रोमीन ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करते हैं? +4, +6 स्टेट भी दिखाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन तो +4, +6 दोनों दिखाते हैं, जबकि आयोडीन क्या करता है? ओनली +4 दिखाता है। तो ये कब बनता है? जब ये मोस्ट और मतलब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या करे? ऑक्साइड बनाए। तो देखो ClO2, BrO2, IO2, ऑक्सी एसिड्स भी इस तरह से बन सकते हैं, Cl2O6, BrO3। तो हम क्या देखते हैं कि इनमें +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है। तो ये थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 17। नेक्स्ट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इन सबका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है। इट मीन्स दे ऑल बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इनका नेगेटिव आता तो ये सब कैसे बिहेव करते? ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट। पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी से, दूसरे का ऑक्सीडेशन आसानी से कर देते हैं। तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है? +2.87, +1.36, 1.09.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या देखते हैं कि फ्लोरीन टू आयोडीन इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। कम हो रही है तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है? कम होती हैं। यानी कि फ्लोरीन जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन देन आयोडीन, इस तरह से। तो ये इसका जो ट्रेंड है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ट्रेंड है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन हम अगर देखें कि ये निकालेंगे कैसे, किसके बराबर होता है? तो अगर हम हाफ मोल हेलोजन ले लें सॉलिड स्टेट में, फिर उसको हम हाफ क्या दे? हीट ऑफ फ्यूजन जो मेल्टिंग का काम करेगी, तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को अगर हम हाफ हीट ऑफ इवापोरेशन दें तो हमको क्या मिल जाता है? गैस मिल जाती है। फिर उस गैस को, यहाँ हमने गैस ले ली, गैस को हमने हाफ मोल के लिए हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दी, तो ये क्या होगा? XX का बॉन्ड ब्रेक होके X गैस बन जाएगी। इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। तो मैंने इसलिए इसको किस में लिखा है? नेगेटिव में लिखा है, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी
प्रोवाइड कर रहे हैं हम, इसमें ये रिलीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी और ये कौन सा आयन बन जाएगा, X नेगेटिव। X नेगेटिव को जब हम पानी में डालेंगे तो इसका हाइड्रेशन होगा, जिससे हीट ऑफ हाइड्रेशन बाहर रिलीज होगी, तो ये भी क्या होती है, नेगेटिव होती है और आपको मिल जाता है X हाइड्रेशन। तो ये जो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये इन सारी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बराबर होता है हाफ हीट ऑफ फ्यूजन, हाफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस हीट ऑफ हाइड्रेशन। इन सबका सम करने पर हमें क्या मिलता है, इसकी E0 की वैल्यू मिलती है। या आप समझ लो ये जो E0 आता है ये किसके बराबर होता है कि अगर हम हाफ मोल हेलोजन को सॉलिड स्टेट में लेते तो ये सारे चेंजेस एक ही साथ होते और आपको क्या मिल जाता, 1 मोल हाइड्रेटेड या एक्वस क्या मिल जाएगा आपको, हैलाइड आयन। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजन। लेकिन अगर हम रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हैलाइड आयन देखें तो वो किसके बराबर होता है कि ये आपने लिया फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड। तो हम क्या देख रहे हैं, साइज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है इधर, हालांकि टॉप टू बॉटम है, यहाँ मैंने लेफ्ट टू राइट बनाया तो इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देके खुद I2 बनाने की टेंडेंसी क्या रखता है, ज्यादा रखता है, जबकि इसकी टेंडेंसी क्या होती है, कम। तो लेफ्ट टू राइट जो है, या अगर आपने टॉप टू बॉटम लिखा है तो टॉप टू बॉटम जो है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हैलाइड आयन, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हैलाइड आयन क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज की। ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये मुश्किल से देगा, ये और मुश्किल से, और ये तो देता ही नहीं है। तो इसकी जो रिडक्शन टेंडेंसी है वो क्या होती है, I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस। ओके, तो ये था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रिडक्शन पोटेंशियल। थैंक